डॉक्टर जोशी, आपकी जो रचनाएं हैं, आपकी जो कहानियां हैं, वो कहानियां आम जनमानस से इस तरह से जुड़ी हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हैं। ये जो सूक्ष्म विवरण आप अपनी कहानियों में देते हैं, जो सामान्य तौर पर हम सभी के जीवन में रोज़ घटते हैं, लेकिन हम उस पर मतलब सामान्य लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। आप उसे कहानी के ढंग से लिखते हैं और तब पाठक को लगता है अरे हमारे साथ भी ऐसा होता है। ये तत्व क्या स्वतः स्फूर्त आया या आपने किसी को पढ़कर पाया कि नहीं मैं ये ऐसा लिखते हैं इसलिए मेरी कहानियों में यह विवरण होना चाहिए? नहीं, ऐसा देखिए क्या हुआ, अभी आजकल इन दिनों कई लोग कहने लगे हैं, जब मेरी कहानी पढ़ते हैं तो कहते हैं कि आपकी कहानी पढ़ी तो हमको लगा कि मालती जी जैसी कहानी है, तो आप उनके कौन हुए। ये अभी इन दिनों कुछ नया शुरू हुआ है। मैं माँ की कहानियाँ पढ़ता था तो मुझे हमेशा लगता था कि एक ऑब्ज़र्व करना, मतलब किसी चीज़ को पकड़ना, बारीक चीज़ को पकड़ना। अच्छा, बिना हल्ला किए, माँ तो कहीं बाहर भी नहीं जाती थी, जो घर में या आसपास सारी चीज़ें देखती थी। मैं कही ये कितनी बारीकी से सारी चीज़ पकड़ लेती हैं। वहाँ से मेरे दिमाग में ये आया ऑब्ज़र्व करना, यानी कैसे किसी चीज़ का निरीक्षण किया जाए और कौन सी चीज़ पकड़ ली जाए। कभी अच्छा ये भी एक है, कोई मुझसे पूछता भी है कि आपको कैसे दिख जाती है ये घटनाएं, हमारे सामने होती तो हमको क्यों नहीं दिखती, आपको ही कैसे दिखती है। तो ऐसा हो ही जाता है, मैं कोई सायास करता हूँ ऐसा नहीं है, पर पता नहीं कोई चीज़ है वो मुझे एकदम से ध्यान में आ जाती है। अच्छा, जो ध्यान में आ जाती है तो कौन सी चीज़ आपको कहाँ पिंच कर रही है ये समझ में नहीं आता। तो अभी एक आपको मज़ेदार बात बताऊँ, एक जगह मैं किसी कार्यक्रम में गया तो वो एक बड़े आजकल है ना 5 सितारा 7 सितारा होटल में सारी चीज़ें इवेंट रहती। तो हम गए तो शायद हमें लगा थोड़ी देर हो गई है, देखा तो मंत्रोच्चार शुरू हो गया था। तो हमारी श्रीमती जी बोली मैं देखो आपसे कहा था देर हो गई। वहाँ गए तो देखा तो मंत्रोच्चार तो हो रहा था लेकिन ना दूल्हा है ना दुल्हन है ना कोई है। तो देखा कि वो इवेंट मैनेजर जो है वो मंत्र पढ़ने वाले बच्चों की रिहर्सल करा रहा है और फिर उनसे कह रहा है कि जब जैसे ही दूल्हा यहाँ आएगा तो ये मंत्र ऐसे बोलना, फिर ये मंत्र ये से बोलना। तो वो मैं बड़ा आश्चर्य करने लग गया। फिर धीरे से जब वो जो हमारे होस्ट थे वो इधर उधर हुए तो मैंने धीरे से उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा आप कहाँ के हो आप? तो मालूम पड़ा कि वो किसी वैदिक गुरुकुल के विद्यार्थी हैं। तो ये इवेंट मैनेजर ने क्या किया कि वो वैदिक गुरुकुल के सारे विद्यार्थियों को उठा के यहाँ ले आए, यानी वो बटू थे, रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं गुरु शिष्य परंपरा में, आप उठा के उनको यहाँ ले आए। और उनको जैसे इवेंट मैनेज जैसे, और उसके बाद मतलब जब एक्चुअल इवेंट हुआ तो पहले बच्चों ने मंत्रोच्चार किया, वहाँ से दूल्हा आया और फिर दूल्हा जैसे ही विवाह मंडप की ओर जाने लगा तो फिर वहाँ पे वो कुछ काले कपड़े पहन के मशाल लिए अजीमो शान शहंशाह वाला गाना बजाने लगे। तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया तो मैंने उस पर एक बहुत करारा व्यंग लिखा और लिखा तो कई लोगों की प्रतिक्रिया आई, पर सबसे बड़ी प्रतिक्रिया मेरी श्रीमती जी की आई। उन्होंने कहा लोग अब तुम्हें बुलाना बंद कर देंगे, कहीं भी तुम्हें बुलाया जाओ चुपचाप अटेंड करो, खाना वाना खाओ। पर मेरे ही ध्यान में आ जाती है वो चीज़।